हेलो गाइस, पंड्या स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें दिखाते हैं कि ऋषिता नहा रही होती है और क्रिश बिना देखे कुंडी खोलकर बाथरूम में अंदर एंटर कर जाता है। तो ऋषिता बहुत चिल्लाती है और क्रिश पर भी बहुत गुस्सा करती है। फिर वो रोती रोती बाहर आती है तो देव उससे पूछता है कि क्या हुआ। सब क्रिश से भी पूछते हैं पर ऋषिता रोई जा रही होती है। तो देव कहता है कि क्या हुआ। तो ऋषिता कहती है दिस इज़ टू मच देव, रावी के पास बेड नहीं है, ये तुम्हें दिखाई देता है। इस घर में ढंग का बाथरूम नहीं है, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। ये तुम्हारा भाई बिना नॉक किए ही अंदर आ गया और मैं चेंज कर रही थी, ये ऐसे ही अंदर आ गया। धरा भाभी का बेडरूम बनने से पहले मुझे मेरे कमरे में अटैच बाथरूम चाहिए, बस चाहिए। क्रिश कहता है कि सॉरी भाभी, मैं गलती से अंदर आ गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप अंदर हो। आई एम रियली वेरी सॉरी, रोज़ रोज़ मैं ये एम्बेरसमेंट नहीं झेल सकती। देव, ऋषिता कहती है बस मुझे बाथरूम चाहिए, बस चाहिए। धरा कहती है कि देव कमरा तो बाद में भी बन जाएगा, पहले तू ऋषिता के लिए बाथरूम बनवा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और देव कहता है कि बाथरूम का दरवाज़ा गल गया है, इसलिए कुंडी नहीं लगती, हम दरवाज़ा ठीक करवा देंगे, इसीलिए आपका बेडरूम डिले नहीं हो सकता। ऋषिता कहती है कि देव कैसे पति हो तुम, तुम्हें सबकी फिक्र है, बस अपनी पत्नी की नहीं है। ऋषिता कहती है कि देव मेरा यकीन कर, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। ऋषिता कहती है कि जानती हूँ मैं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, पर तमीज़ और मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, घर में एक सिस्टम होना चाहिए। तो देव को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सिस्टम तो तुम्हारा हिला हुआ है, जो तिल का ताड़ बना रही हो। फिर धरा देव को कहती है कि बस करो तुम दोनों, पहले तू बाथरूम बनवा, मैं तो किचन में भी सो सकती हूँ, घर में इतने सारे लोग हैं, एक और बाथरूम चाहिए ही। ऋषिता गलत नहीं कह रही है, हमें एक और बाथरूम की ज़रूरत है। ऋषिता कहती है कि एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ कि एक अच्छा बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी इनकी शादी नई नहीं हुई है, 10-12 साल हो गए हैं ना, अब तो ये आंगन में भी सो सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। तब देव को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, किसी की बात तो में तो बड़प्पन दिखाया करो। तुम जानती हो कि क्रिश की गलती नहीं है, पर तुम्हारे रहते किसी और को कुछ नया कैसे मिल सकता है। ग्रो अप ऋषिता। फिर धरा देव और ऋषिता को डांटती है कि तुम दोनों ये सबके सामने क्या कर रहे हो, और देव को कहती है कि माफ़ी मांग, अगर तू उसकी इज्जत सबके सामने नहीं करेगा तो कैसे सोच सकता है कि वो तुम्हारी इज्जत करेगी। फिर क्रिश ऋषिता को चप्पल पकड़वाता है और कहता है कि लो भाभी, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, आप मुझे मारो, किसी और की कोई गलती नहीं है, किसी और को कुछ मत बोलो, ये लो चप्पल से मार लो। तब माँ कहती है नहीं 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 मारेगी तो चप्पल से रख, चप्पल नीचे रख। और फिर क्रिश चप्पल नीचे रख देता है। फिर माँ बोलती है कि तू पटरानी है ना, तेरा बाप तो बहुत बड़ा सेठ है, मिडिल क्लास नहीं है ना हमारी तरह। उससे बोल सामने वाला जो बंगला है वो बिक रहा है, ले दे तुझे, उसमें 4 बेडरूम और 2 बाथरूम है, तुम आराम से चारों 4 बेडरूम और 2 बाथरूम में पसर जाना, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसा मर्जी करना, जब देखो टें टें करती रहती है, ये कोई टाइम है नहाने का, क्यों नहा रही थी इस टाइम। तो ऋषिता कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, घर में AC नहीं है ना। तो सुमन बहन कहती है कि गर्मी तो सबको लगती है, तुझे कोई अलग गर्मी लग रही थी ना, ये कोई नहाने का टाइम है। क्रिश को कॉलेज जाना था, वो घुस गया अंदर, अभी इसको इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, पर तुझसे बड़प्पन की उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं, तू तो पटरानी है, पटरानी तूने तो बात को बढ़ाना ही होता है। बस मैंने फैसला ले लिया है कि अब तो कमरा ही बनेगा, कोई बाथरूम नहीं बनेगा, पहले कमरा बनेगा, बाद में सब ठीक होगा। फिर देव एक सोल्यूशन निकालता है कमरे बाथरूम के लिए। फिर उन दोनों के कमरे में बहुत लड़ाई होती है, जहाँ देव उसको कहता है कि कमरा बनवाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है कि भाभी ऐसे आंगन में सोए। तो ऋषिता कहती है कि बाथरूम का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था ना। नहीं, पर तुम्हारी प्रायोरिटी तो मैं हूँ ही नहीं। फिर देव कहता है कि ऋषिता ज़रा ढंग से सोचो कि भाभी बेचारी सारा आंगन में सोती है, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, तुम्हें ये जानना पड़ेगा, तुम्हें भाभी की इज्जत करनी पड़ेगी। तो ऋषिता कहती है कि एक बाथरूम बनवाना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे करो ये बाथरूम है इसे भी ढा दो, मैं वहाँ कुएं के पास बैठ कर नहा लूँगी। तो देव उसको बड़े प्यार से पहले समझाता है पर वो समझती नहीं है। वो कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, ये कोई बात है करने की। ऋषिता कहती है मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। तो फिर देव कहता है कि खुद सोचो अगर कीर्ति के साथ ऐसा हुआ तो। ऋषिता कहती कीर्ति के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, वो ऐसे घर में कैसे कभी शादी नहीं करेगी जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हो। तो देव कहता है कि तुमने भी तो की है, तुमने क्यों की, देख लो अगर तुमसे नहीं बनता तो अभी भी फैसला ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम चाहे जो फैसला करना चाहती हो कर सकती हो। और ये सुनकर ऋषिता हैरान रह जाती है और देव गुस्से से वहाँ से चला जाता है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।